आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे जानिसारो चाहने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में न बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है। सहाबा ने अर्ज किया, आका इरशाद फरमाइए वो कौन लोग हैं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका इरशाद फरमाते वो मेरी उम्मत के उलमा है। बेशक बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अपनी बारी आई तो इन्होंने भी नारा लगा दिया, लेकिन ये तो सबके लिए है। आका अब ये वो लोग हैं, मैं इनका तारुफ क्या करा सकता हूं जिसका तारुफ नबी ने कराया। और फिर ये तो उलमा के साथ साथ सादाते किराम भी हैं। अल्लाह समद, बड़ी बारगाह में आप लोग हाजिर हैं। अब मैं आप लोगों की तरफ आना चाहता हूं, एक एक बात उठाता हूं और उठा करके आपके गले में फूल के हार की तरह बना के डालने की कोशिश करता हूं। इजाजत है? अब देखो, अपने गिरेबान में झांको। कोई शख्स ऐसा हो जिसपे सुबह से शाम तक 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, तो बोलो वो कितना बुरा शख्स होगा जिस पे अल्लाह की लानत पड़ जाए। अगर किसी नमाजी पे 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़े तो वो कामयाब हो सकता है, और किसी हाजी पे अगर 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़े वो कामयाब हो सकता है। किसी मौलाना पे या तुम पे या मुझ पे अगर किसी पे 10 मर्तबा कम से कम अगर अल्लाह की लानत पड़ जाए तो कामयाब हो सकता है। मगर आप लोगों में भी कम से कम 15 आदमी तो ऐसे होंगे जिन पे रोजाना कम से कम 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ती है। आप कहोगे कैसे? मैं कोई भी बात बगैर सबूत और बगैर दलील के नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह या तो कुरान से साबित करके जाऊंगा या हदीस से। कौन है वो जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? बताऊं? नाम लेके ऐसे ही डर गए। लेकिन प्यारे, अगर मैं बताऊं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। अगर मौलाना शुएब साहब बताएं इनकी बात भी गलत हो सकती है। सैयद मेराज मियां बताएं इनकी बात भी गलत हो सकती है। कारी जाकिर हमीरपुरी बताएं इनकी बात भी गलत हो सकती है। कोई पीर साहब बताएं उनकी बात भी गलत हो सकती है। तो फिर किससे पूछोगे? बात तो तगड़ी कह दी है तो दलील भी तगड़ी दे करके जाऊंगा। चलो कुरान शरीफ की तरफ चलो, अल्लाह के कलाम की तरफ चलो। कुरान शरीफ का कोई भी लफ्ज गलत नहीं हो सकता, कोई भी हर्फ गलत नहीं हो सकता, चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन कुरान हक है, उसका हर लफ्ज हक है। अब जरा सुनो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। किस पे अल्लाह की लानत? झूठों पर। अब अपने अपने गिरबान में झांक के देखो, सुबह से शाम तक कौन कितनी कच्ची फेंक रहा। और ये जो है ना, ये मोबाइल, ये तो मुकर्रिरों को भी झूठ बुलवा देता है, शायरों को भी, नाजिमों को भी, पीरों को भी। कहां पहुंचे हजरत? है लालपुर में, कह रहा दड़िया, वहां पहुंच गया टांडा। ये भी तो झूठ है। कितना कहां हजरत है? दुकान पे तो बता रहे हैं, मकान पे है, मकान पे तो दुकान पे। कम से कम 10 मर्तबा इन
इंसान झूठ बोल जाता है, और अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। अब अगर नमाज पढ़े और झूठ बोले तो उस पे भी अल्लाह की लानत, हज कर ले और झूठ बोले उस पे भी अल्लाह की लानत, तकरीर करे और झूठ बोले उस पे भी अल्लाह की लानत, नात पढ़े झूठ बोले उस पे भी अल्लाह की लानत, नमाज पढ़े और झूठ बोले उस पे भी अल्लाह की लानत। जो जो झूठ बोले उस पे अल्लाह की लानत। तुमने हुजूर सैयद सादिक मियां के उर्स पाक में तुम्हें ये वादा करना है, अगर अल्लाह की लानत से बचना है तो आज के बाद झूठ नहीं चलेगा। बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, बेशक बेशक। पीर साहब कपड़ा पकड़वा देते हैं दूर तक, लोग पकड़ा पकड़ बोले झूठ से बचता रहूंगा, चुगली से बचता रहूंगा, गीबत से बचता रहूंगा, सारी तौबा करा के और हुजरे में बैठ के पीर इतनी गीबत कर रहा है, इतनी चुगली कर रहा है, मुरीद कह रहा है हाँ हुजूर, हाँ हुजूर, हाँ, इधर तौबा करा रहा। पहले सुधरना पड़ेगा, बेशक बेशक, पहले संभलना पड़ेगा। ये हुजूर सैयद सादिक में सब भोले थे, सीधे थे, जी जी जी, शरीफ थे, तुम लोग ज्यादा जानते हो। और फिर यार उनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। नमाज पढ़ते हो ना, नमाज, तुम क्यों नमाज पढ़ोगे? तुम तो जलसे में एक नारा लगाओगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जन्नत अपने अब्बा की, ठेकेदार हो गए जन्नत के एक ही नारे में। तुम क्यों नमाज पढ़ोगे? नमाज से क्या मतलब? बस नारा लगा लिए, कूद लिए, फांद लिए, जन्नत अपने अब्बा। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल फिल जन्नह, जिसने कलमा पढ़ा, ईमान लाया, जन्नत में तो जाएगा, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होगी। सर्विस इतनी कुटाई होगी ना, इधर की पसली इधर चू, इधर की पसली चू, फिर कोई किसी की नहीं सुनेगा, सारी जंग छुड़ा दी जाएगी। इसलिए मैंने कहा एक एक बात उठाऊंगा और बताता जाऊंगा। बोलो उर्से पाक में, वो भी आले रसूल के उर्से पाक में, ये गुनाहगार और ये आले रसूल यहाँ पर मौजूद। बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, अहद कर लो तो तुम्हारी इस्लाह हो जाएगी। बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। हाथ उठा के वायदा करो तो आगे बढ़ूंगा। बोलो इंशाअल्लाह झूठ, बोलो इंशाअल्लाह झूठ, इंशाअल्लाह रख लो। अब दूसरी बात उठाता हूं, अगर इजाजत हो तो उठाऊं या रहने दूं? अच्छा कह रहे हैं सारी उठा दो आज, चलो फिर तुम्हें उठा दे रहे हो, चलना है घर को। अच्छा अभी ना, एक चीज और, हमारे दरमियान बड़ी तेजी से चल रही है लेकिन लोगों को पता नहीं। बताऊं क्या? हम हलाल हराम को नहीं देखते। सुनो, अगर कोई मुर्गा मर जाए, मर गया, सांस नहीं ले रहे आप, चाहे देसी हो या विदेशी हो, कोई भी हो, तो तुम कोई भी मुसलमान उस मरे हुए मुर्दार, जो मरा हुआ मुर्गा है, उसे खाएगा पका कर? और अगर बकरा मर जाए तो वो भी नहीं खाएगा। मरे हुए का गोश्त मुसलमान के लिए हलाल, पहले उसको ज़बह करेगा तब। अगर कोई शख्स तुम्हें ऐसा मिल जाए जिसका सगा भाई, उसका इंतकाल हो जाए, यार अगर बीबी बच्चे होंगे तो कितना दुख होगा, उसे तसल्ली देना चाहिए, कुरान खानी हो, दुआएं, अल्लाह मेरे भाई की मग़फ़िरत कर दे, ऐ अल्लाह मेरे भतीजों को, इनको सबको सब्र अता, ये सब दुआएं होती हैं। और अगर वो आए और आकर के अपने सगे भाई का गोश्त नोच नोच के खाने लगे, बोलो ऐसा शख्स को तुम अपने दड़ियाल में टिकने दोगे? बोलो, अगर रहने भी लगा तो उससे दोस्ती करोगे, उसे दस्तरखान पे खिलाओगे,
उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो, तुम में भी कम से कम अगर यहां 100 आदमी बैठे ना, कारी साहब कुबला चलेगा? अच्छा है, अच्छा तरक्की कर रहे हैं, किधर पहुंच गए? अच्छा इधर ही है, समझ रहे? माशाल्लाह मछलियों का बहुत शौक है कारी साहब को। नगरी की हर बाजार में मोटरसाइकिल इनकी हुई मिलती है। लेकिन सुनो, तब हम लोग ना कभी कभी हंसना होता तो आपस में हंस लेते। तो कम से कम आप लोगों में भी 50 ऐसे होंगे जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाले। आप कहोगे यार कहां से लिया ये मौलाना पकड़ के, तो तुम मुझे तो जानते ही होगे कहां से आ गए यार, हमने तो आज तक नहीं देखा। कोई कहेगा हमारी 50 साल की, कोई कहेगा 40 साल की। लेकिन मैंने पहले कहा मैं किसी मौलाना की बात नहीं करूंगा, इतनी ऊंची बात करूंगा इंशाअल्लाह, इतनी ऊपर ले जाकर के रखूंगा कि तुम कहोगे नहीं कि मैं इनकी बात नहीं मानता। आजकल तो झगड़े इतने चल रहे हैं ना, कोई कह रहा है मैं इन मौलाना की नहीं मानता, कोई कह रहा है मैं इन मौलाना की नहीं मानता।